अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो जी सुबह का टाइम हो गया था और अबू धाबी में स्कूल रीओपन हो चुके हैं, विंटर वेकेशन फिनिश हो चुकी है, तो मैं बैक टू रूटीन आ चुकी हूँ। तो यहाँ पर जी पैक हो रहा था बच्चों का लंच बॉक्स और सुबह बहुत अच्छी आज हुई थी और सब कुछ बहुत अच्छा सा लग रहा था क्योंकि स्कूल भी रीओपन हो चुके हैं, बच्चे जा चुके थे स्कूल। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी काउंटर टॉप की वीडियो, तो किचन काउंटर टॉप की। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद यहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह निकले थे मैंने उसे वॉश किया और बस उसे उसकी जगह पर रख दूँगी। तो आपको बताती चलूँ कि अबू धाबी में क्या यूएई में जितने भी फ्लैट हैं किचन आजकल बहुत छोटा आ रहा है। पुराने फ्लैट्स जो थे उसमें किचन थोड़ा बड़ा हुआ करता था लेकिन उसमें बहुत सारे इश्यूज़ रहते थे, तो लोग प्रेफर करते हैं आजकल न्यू फ्लैट लेना, तो उसके हिसाब से किचन भी काफ़ी छोटा होता है। तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाए हैं किचन के लिए जो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो चलें बने रहें व्लॉग में। तो यहाँ पर जी मुझे ये रिसीव हुआ था, मैंने यहाँ पर टी, कॉफ़ी और शुगर के लिए ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो बस ये यहाँ पे मुझे रिसीव हो गया था। ये काफ़ी अच्छा और जार है और काउंटर टॉप पर बिल्कुल सेपरेट तरीके से रख दो तो अच्छा जाता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, लोकल शॉप से भी कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, तो यहाँ पे आपके साथ सारा कुछ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये सबसे मज़ेदार और अच्छी किस्म की चीज़ है, चॉपिंग बोर्ड का चॉपिंग बोर्ड, और आप अपने किचन को हल्का सा एस्थेटिक लुक भी दे सकते हैं इससे। तो ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने ट्रेंडियल से मंगाई हैं। कुछ चीज़ें ये चॉपिंग बोर्ड वगैरह ट्रेंडियल के हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ऑनलाइन जैसा मैंने देखा था वैसे ही बिल्कुल मुझे रिसीव हुआ है। तो ये रहा पहला आइटम। उसके साथ साथ जी आ जाते हैं दूसरे वाले चॉपिंग बोर्ड की तरफ। ये मैंने लोकल शॉप से लिया था, तो जैसे पिज़्ज़ा वगैरह हो गया या कुछ और चीज़ों को, खाने वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा दिखता है। और इसके साथ साथ ये भी एक ट्रे थी जिसमें आप ड्राई फ्रूट वगैरह सर्व कर सकते हैं, वुडन की है। तो ये मेरे व्लॉग में आप काफ़ी देखे होंगे, ये काफ़ी पुराना है मेरे पास। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी और ये रहा वो कंटेनर जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। तो सारी चीज़ें हैं ये सारी कुछ। तो जी यहाँ पर मैंने ऑयल डिस्पेंसर ऑर्डर किया था। ये बॉटल मुझे काफ़ी बड़े साइज़ की मिल गई थी और काफ़ी अच्छी थी। तो ये मैंने 2 पीस मंगवाई है और करीब 1 लीटर से थोड़ा कम इसमें ऑयल आराम से फिल हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी और बार बार इसे रिफ़िल करने की ज़रूरत भी नहीं रहती और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मैंने नेस्टो से मंगाई थी, मैं गई हुई थी नेस्टो, तो मुझे बहुत अच्छी लगी चाय, टी, कॉफ़ी के लिए। बच्चे अक्सर ये पीते हैं, हम लोग तो बड़े वाले कप में या टम्बलर में ले लेते हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा, सूप के लिए भी अच्छा है और हॉट चॉकलेट हो गई या फिर कॉफ़ी हो गई, तो ये साइड में रखने के लिए। तो आपको दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली थी और काफ़ी रिजनेबल रेट में भी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से, और आजकल जो किचन हो रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, बिल्कुल एकदम
कम से कम जगह स्पेस हो गई है। ये मैंने तेमू से ऑर्डर किया था। ये स्टिक है और इसमें सारा इसके लवाजमात है, इसे भी लगाने का सारा तरीका दिया हुआ है। तो ये देखिए पैकेट है, इसमें इसके स्क्रू वगैरह है, ये ड्रिल करके भी लगेगा और इससे इस तरह से भी लगाया जा सकता है। और आपको एक चीज़ और दिखाती चलूँ, वो भी मैंने तेमू ही से ऑर्डर की है। तो इसमें तेमू का भी सामान है, ट्रेंड्रियल का भी है और लोकल शॉप का भी है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ और सबसे अच्छी चीज़ मैंने ऑर्डर की थी। साइज़ में मुझे थोड़ी छोटी लगी, ये भी तेमू की थी। तो ये हैंगिंग बास्केट है और ये अपने आप काउंटर टॉप पे लगा सकती हैं या फिर आप कुक टॉप के आसपास लगा सकती हैं, जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें इसे हैंग कर सकती हैं और एक हैंकी रख सकती हैं। इसे भी मैं दिखाऊंगी जब मैं असेंबल करूंगी इसे। तो इसकी जगह मैंने अभी थोड़ी डिसाइड नहीं की है कि इसे मैं कहाँ पे लगाऊं। तो ये थोड़ा सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि किचन में कहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। और ये देखिए, ये मेरे किचन का बस इतना ही सा काउंटर टॉप है, ये जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पर फ्लैट में ये दिया हुआ है सिंक का एरिया और उधर छोटा सा एरिया जो है वो भी स्लैब लगा हुआ। ऊपर कैबिनेट्स है और नीचे में भी इस तरह से कैबिनेट्स दिए हुए। इधर मैंने एयर फ्रायर रखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है जिस पे मैंने एयर फ्रायर रखा हुआ है। तो बस ये इतना सा किचन है, तो काफ़ी छोटा है 2 बेडरूम हॉल के हिसाब से। लेकिन न्यू फ्लैट की बात ही कुछ अलग हो जाती है। सीपेज वगैरह का मसला नहीं आता है, ना ही ड्रेन का प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने तेमू से लाइट मंगवाई है जो मैंने यहाँ पर लगा दी है। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी लाइट्स है, तो ये किचन को बहुत अच्छा लुक देती है। और अक्सर मैं यहाँ पर व्लॉग वगैरह शूट करती हूँ, ख़ास करके कुकिंग का, तो उसमें एक अच्छी रोशनी भी रहती है। तो ये देखिए इस तरह से अब बहुत आसानी से ये लग जाती है। और ये बंद करने के बाद थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है, लेकिन जलने के बाद काफ़ी अच्छी रोशनी रहती है। तो ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से। ये रही भाई ऑयल की बॉटल्स और यहाँ पर फिर मैं इसे रिफ़िल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है, ये है मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर मैं इसे रिफ़िल करूँगी और मेरे पास 1 kg के आसपास 1 लीटर के आसपास की बॉटल थी, लेकिन थोड़ा ही सा ऑयल इसमें बचा। लीड वगैरह एक बार इतनी बड़ी बॉटल भर देने के बाद तो कम से कम कुछ दिन का इत्मीनान हो जाता है। दूसरे में मैं वेजिटेबल ऑयल फिल करूँगी, इसका भी वही हाल है। और ये देखिए, तो ये अच्छे साइज़ की बॉटल मिल जाने से इसी का आराम हो जाता है। तो जी आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बॉटल बिल्कुल खाली है सबकी। सेकेंड बार रिफ़िल करूँगी तो हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे पास ये राउंड एक ट्रे रखी हुई थी, काफ़ी पुरानी थी, तो यहाँ पर मैंने इसे कॉर्नर में रख दिया है इस तरह से। और इसके बाद फिर मैं इसमें सारी की सारी बॉटल्स जो है मैंने अभी रिफ़िल की थी। ये छोटी वाली ऑलिव ऑयल की है और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे घी भी रख दिया है, जो बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं किचन में रोज़मर्रे के कामों में। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया। उसके बाद मैं इसे असेंबल करूँगी इस तरह से। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है, फ्लावर।
तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा। और ज़्यादा मैंने इसको पैक्ड नहीं किया है कि बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पर, इसलिए कि जगह भी नहीं है। इसके साथ साथ इस कप को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी और टी वगैरह बच्चे रात में जागते हैं, आबान ख़ास करके पढ़ाई वगैरह करता है, तो स्टडी के लिए उसे कॉफ़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने आप ही यहाँ पर से निकाल करके बना लेता है आराम से। तो ये रहा न्यू सेटअप। शुगर वगैरह भी एक हाफ़ kg से ज़्यादा ही इसमें आ जाती है, तो मैंने यहाँ पे शुगर डाल दिया था। लिप्टन की मेरे पास चाय पड़ी हुई थी, थोड़ी बची हुई थी, तो मैंने उसे बस रिफ़िल किया। ऐसे कभी लिप्टन की चाय लेती हूँ, कभी रेड लेबल लेती हूँ, दोनों ही में से कोई भी एक चाय। तो यहाँ पर दोनों को मैंने रिफ़िल कर दिया, तीनों को, कॉफ़ी के साथ साथ चाय और चीनी दोनों। यहाँ पर बस कप में सारा स्पून वगैरह और फोक वगैरह डाल के यहाँ पे रख दिया। ये कॉर्नर जो है, यहाँ पर मैंने स्पैचुलास रखे हैं और नाइफ़ रखा है। ये मेरी कुकिंग में काम आने वाली सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को बस रख दिया है। दैट्स इट। तो बताइएगा ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। यहाँ पे मैंने चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह रखी है, नॉर्मल यूज़ की, और अक्सर वीडियो शूट जो की जाती है उसकी भी। तो यहाँ पर काफ़ी हैंडी हो गया है ये सारा कुछ, और मिसअप नहीं होता है ज़्यादा। ग्लास वगैरह तो चूँकि यहाँ पर एरिया जो सिंक का है, तो इतना बड़ा लिक्विड वगैरह मैं नहीं रख पाती हूँ, तो इस वजह से मैं ये वाला यूज़ करती हूँ कंटेनर। ये बड़े आसानी से इसमें लिक्विड आज भी जाता है और काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में आता है। तो इस तरह से निकाल करके उस पर एक स्पंज आप रख करके इस तरह से रख दीजिए, तो ये काफ़ी हैंडी होता है और छोटी जगहों में छोटी स्पेस को कवर करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पर। तो जी अब आ जाते हैं कॉफ़ी की तरफ। कॉफ़ी किसे नहीं पसंद होती है, तो मेरे घर में सब के सब कॉफ़ी लवर्स हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे आबान हो। तो मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन के पास ये कॉफ़ी का कुछ सामान रख दिया है, जिसमें है केटल है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी मेकर भी है, और उसके साथ साथ ग्रेनोला है, पीनट बटर है। तो जब हल्की फुल्की भूख लगी तो इस तरह से कभी ग्रेनोला ले लिया, कभी पीनट ब्रेड के ऊपर लगा लिया, और गरम गरम कॉफ़ी बनके बिल्कुल तैयार हो जाती है। कबर्ड की खाक नहीं छाननी पड़ती, नहीं तो बच्चे कबर्ड को इस तरह से ऊपर नीचे खंगाल देते थे कि सारा मेसी हो जाता था। तो वॉशिंग मशीन के ऊपर की जगह बिल्कुल खाली ही रहती है। तो इधर मैंने कप का स्टैंड वगैरह सब डाल दिया। तो आपने देखा ही होगा घर की छोटी मोटी चीज़ों के साथ यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा सा एक लुक आ गया है, नई और पुरानी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। टी, कॉफ़ी और शुगर आ गई, और इसके साथ साथ सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने अभी यूज़ नहीं की है, उसका भी जगह मैं फाइनलाइज करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ पे क्या क्या चीज़ डाला है। ज़्यादा यहाँ पर लेंदी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा भरा भरा किचन भी ना बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तो इस वजह से काउंटर टॉप को मैंने थोड़ा खाली ही रखा कुकिंग वगैरह के लिए। तो यहाँ पे आ जाता है जी कुकिंग से रिलेटेड सारे चीज़ और नमक। तो इस तरह ये कॉर्नर भी फाइनलाइज हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मसाले हैं, तो यहाँ पर से लेके पकाने में बिल्कुल आसानी होती है। और यहाँ पे रही उसकी सारी चीज़ें। उसके बाद चॉपिंग बोर्ड वगैरह है। उसके बाद इधर आ जाता है छोटी सी जगह है
तो यहाँ पे मैंने अपना एयर फ्रायर रख दिया है और उससे रिलेटेड, एयर फ्रायर से रिलेटेड सारी चीज़ मैंने इस नीचे वाले कबर्ड में एडजस्ट की है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती और इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।